हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का आयुर्वेदा प्लस न्यूट्रिशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्नान यानी कि नहाना। आप मुझे एक बात बताइए कि आप डेली स्नान क्यों करते हैं? क्योंकि आपको अपने शरीर की गंदगी को साफ करना है, क्योंकि गर्मियाँ चल रही हैं और आपको बहुत पसीना आता है इसलिए आप नहाते हैं, क्योंकि आपको किसी पाठ पूजा में बैठना है। क्या आप केवल इसलिए नहाते हैं? और कई बार तो जब ठंडियां चलती हैं तो लोग हफ्तों हफ्तों तक तो नहाते भी नहीं हैं। क्या ऐसा करके आपको आलस नहीं आता? क्या जब आप ऐसा करते हैं तो आपका मन स्थिर नहीं होता? कई बीमारियां तो ऐसी हैं जो डेली नहीं नहाने से आती हैं, और इसके साथ साथ अगर आप सही तरीके से नहीं नहाते हैं तब भी आप कई रोगों को उत्पन्न करते हैं। ये जो बीमारियां हैं, ये जो रोग हैं, वो कहीं आसमान से नहीं आते हैं। वो हमारी ही कुछ गलत आदतें होती हैं, या किसी काम को जब हम गलत तरीके से करते हैं तब हमें रोग होता है। और स्नान ना करना और सही तरीके से ना करना अपने आप में ही कई रोगों को बढ़ावा देता है, जैसे कि आलस आना, चिड़चिड़ापन होना, खाज खुजली की समस्या होना, यहाँ तक कि हार्ट अटैक जैसे बड़े बड़े रोग भी इसकी वजह से हो सकते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे ये सही तरीका क्या है स्नान का, तो चलिए जानते हैं। अक्सर हम स्नान अपनी सुविधा अनुसार करते हैं कि हमारे पास सुबह टाइम नहीं है तो हमने शाम को स्नान ले लिया। ऐसा मत करिए। स्नान हमेशा सुबह ही किया जाता है और सुबह 6 साढ़े 6 बजे के बीच में किया जाता है। लेकिन अगर आप 6 साढ़े 6 बजे स्नान नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप कोशिश ये करिए कि आप सुबह के समय स्नान जरूर करें। जब आप सुबह 6 साढ़े 6 बजे स्नान करते हैं तो आप में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। वो परिवर्तन आंतरिक भी हो सकता है और बाहरी भी हो सकता है। आप अंदर से खुश रहेंगे, आपको आलस नहीं आएगा, आपके चेहरे पे अलग ही नूर आएगा, एक चमक आएगी, आपकी मुख की छवि अच्छी बनती जाएगी, आपकी पर्सनालिटी में भी कई बदलाव आएंगे। कई बार लोग क्या करते हैं कि वो नाश्ता कर लेते हैं, अपना काम करते रहते हैं, फिर जब उनको याद आता है कि हमने स्नान किया ही नहीं है तब जाके वो स्नान करते हैं, भले दोपहर का 1 बज रहा हो 2 बज रहा हो। ऐसा मत करिए। हमेशा कोशिश करिए कि स्नान करने के बाद ही कुछ खाएं, उससे पहले कुछ ना खाएं। जैसे कि जब आप मंदिर जाते हैं और वहां से आने के बाद ही कुछ खाते हैं, उसी तरह आप कोशिश करिए कि स्नान करने के बाद ही कुछ खाएं। कई बार लोग क्या करते हैं कि वो सिर से नहाते हैं, यानी सबसे पहले पानी सिर पे डालते हैं। ये बहुत ज्यादा गलत है। आप जब भी नहाएं कोशिश करिए कि पैरों से नहाएं, पैरों से सिर तक आए। पहले पैरों में पानी डालिए, उसके बाद धीरे 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 ऊपर आइए। अगर आप सिर से नहाते हैं तो आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है। अक्सर लोगों के मन में एक सवाल उठता है कि हमें ठंडे पानी से नहाना चाहिए या गर्म पानी से। तो आयुर्वेद में साफ साफ लिखा है कि कभी भी गर्म पानी से स्नान ना करें। अगर आप गर्म पानी से स्नान करते हैं तो आपको कई रोगों का सामना करना पड़ सकता है। हमेशा ठंडे पानी से ही नहाएं। यहाँ पर ठंडे पानी का मतलब है नॉर्मल टेम्परेचर वाटर, यानी कि साधारण तापमान का पानी। गर्म पानी से नहाने से बहुत सारे नुकसान होते हैं, जैसे कि हमारी स्किन दिन पर दिन रूखी होती जाती है, हमारी स्किन की जो चमक है वो खत्म होती जाती है, हमारे स्किन का कलर भी डार्क होने लगता है और खुजली की समस्याएं भी हो सकती हैं। अब आप कहेंगे गर्मियों के समय में तो हम ठंडे पानी से नहा लेंगे, लेकिन अगर सर्दी चल रही है तो उस समय तो जो नॉर्मल टेम्परेचर का वाटर होता है वो बहुत ठंडा होता है। तो उस समय हम क्या करें? तो उस समय आप हल्का सा गर्म पानी करके नहा सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा कि जब भी आप गर्म पानी से नहाएं तो सिर और आंखों में गर्म पानी नहीं जाना चाहिए। और अगर आपको बुखार है और आप नहाना चाहते हैं तो उस समय भी आप हल्का सा पानी गर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं तो कभी भी गर्म पानी का इस्तेमाल ना करें। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बाय।